हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड। पहली एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखिए डेल्टा वहाँ पर बनता है जहाँ पर नदियाँ और समुंदर आपस में मिलते हैं। जो नदियाँ हैं, नदियों में जो डस्ट पार्टिकल जो बह के आते हैं उन पर आ जाता है चार्ज, और जब वो बहते हुए जहाँ पर समुद्र में मिलते हैं तो वहाँ पर उन चार्ज पार्टिकल की क्या हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाती है। क्योंकि समुद्र में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट और कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो रेत के कण हैं उनकी क्या हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाते हैं और वो वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो रिवर का जो बेड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा उठ जाता है और उसका जो आकार है वो डेल्टा की तरह बन जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो रिवर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल ऑफ सैंड एंड मैनी अदर्स मटेरियल्स। When river water comes in contact with sea water, the electrolyte present in sea water coagulate the colloidal particle of river, which settle down at the point of contact. ठीक है, तो as a result level of river bed rises and delta is formed. जो इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है वो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। देखिए जो स्काई है, स्काई में डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो अपने ऊपर लाइट पड़ती है उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब आप सबको ये बात पता है कि जो वाइट कलर है उसमें 7 कलर्स होते हैं। जो वाइट लाइट है उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और सबकी ही स्कैटरिंग होती है। और जो स्कैटरिंग जो होती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ की। ठीक है, जो इंटेंसिटी है स्कैटरिंग की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 4th पावर ऑफ लैम्डा। लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। तो जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है मिनिमम। ठीक है, अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी तो उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो कैसी होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होने के कारण आपको जो स्काई है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन। देखिए जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पर चार्ज होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक क्लाउड बनाया और जो इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं मान ली उन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करता है, जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जिसके कारण क्या होते हैं, जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और जब वो एक दूसरे से क्लोज आते हैं तो जब उनका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो आर्टिफिशियल रेन के रूप में धरती पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन थी आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की। उसी तरह से जो ब्लड है आपका, ब्लड भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होती है जब हम हमारे जो जख्म है उस पर हम क्या लगाते हैं, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड क्या करता है, जो हमारे ब्लड है उसकी क्या कर देता है, कोएगुलेशन कर देता है, और जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर एक धक्का जम जाता है, या फिर आप कह सकते हो क्लोट जम जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन है इसकी, कोलॉइड की। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जो साबुन है वो भी एडजॉर्प्शन की एक एप्लीकेशन पर ही काम करता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्लॉथ है, क्लॉथ पे ये आपकी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, या डर्ट है, तो ये क्या होती है, पहले इस पर एडजॉर्ब होती है डर्ट पार्टिकल। तो जब हम इसको सोप सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बनता है, इसमें इमल्शन बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, कपड़े आपके क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और जो इमल्शंस हैं वो भी किस में आते हैं, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में। स्मोक प्रेसिपिटेटर, जो बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं वहाँ पर चिमनियों में
स्मोक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। स्मोक प्रेसिपिटेटर का मतलब होता है कि ये जो हानिकारक जो धुआं है उसको एनवायरनमेंट में जाने से रोकता है। तो इसमें होता क्या है स्मोक प्रेसिपिटेटर में, देखिए इसमें बहुत सारी प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है, और इस प्लेट्स को हमने जोड़ रखा है हाई पोटेंशियल से। तो जब भी कार्बन पार्टिकल्स, जो भी आपका धुआं है, जब इसमें एंट्री करता है तो उस पर होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, कार्बन के पार्टिकल्स ही होते हैं लेकिन उन पर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब वो एंट्री करते हैं यहाँ पर तो वो अपोजिटली प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण फिर क्या हो जाती है वहाँ पर उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो बाहर निकलती है चिमनी से जो आपकी वेस्ट गैस है उसमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते, या फिर आप कह सकते हो उसमें हानिकारक गैसें प्रेजेंट नहीं होती। तो जो स्मोक पार्टिकल्स दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलॉइड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन एयर। प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स इज कैरिड बाय द कोटरल प्रेसिपिटेटर, ये इसका नाम है, ठीक है, विच इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है, ये हम क्या कर चुके हैं। स्मोक इज अलाउड टू पास थ्रू ए चैम्बर having a number of metal plates which is attached to metal wire connected to source of high potential। हाई पोटेंशियल से आपकी ये प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। द चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में भी कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज़ होता है। वहाँ पर जो हम सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज़ करते हैं प्लेट पर, ठीक है, उनका जो साइज़ होता है वो किस में होता है, आपका कोलाइडल रेंज में होता है, ठीक है, ताकि एक ऐसी प्लेट बनाई जा सके जो लाइट की प्रति कैसी हो, सेंसिटिव हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी रबड़ इंडस्ट्री। रबड़ इंडस्ट्री में भी कोलाइडल की एप्लीकेशन है। जो रबड़ बनाया जाता है वो बनाया जाता है लेटेक्स से, ठीक है। लेटेक्स क्या है आपका, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है किसका, नेगेटिवली चार्ज रबड़ पार्टिकल्स का। तो रबड़ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन। रबड़ प्लेट्स प्लेटेड आर्टिकल आर प्रिपेयर्ड बाय डिपॉजिटिंग नेगेटिवली चार्ज रबड़ पार्टिकल्स ओवर द आर्टिकल टू बी रबड़ प्लेटेड बाय मेकिंग दैट आर्टिकल एज एनोड, ठीक है, इन ए रबड़ प्लेटिंग बाथ। मान लिया आपका एक ये कंटेनर है, इसमें आपने एक आर्टिकल पर रबड़ की कोटिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेटेक्स ले लेते हैं, ठीक है, और लेटेक्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए आर्टिकल है, इस पे मुझे क्या करना है, रबड़ पार्टिकल की डिपोजिशन करनी है, तो इसको मैं बना दूंगा एनोड। एनोड का मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिसको हमने क्या कहा है, लेटेक्स, ये क्या करेगा, इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर अपना चार्ज क्या कर देगा, फिर ये लूज़ कर देगा, ठीक है, जिसके बाद ये जो लेटेक्स है वो क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन लेदर इन इंडस्ट्री, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर, इसको बोलते हैं हम टैनिन, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, जो आपका टैनिन है ये डेरिवेटिव है किसका, पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। एनिमल हाइड्स आर आल्सो कोलाइडल इन नेचर एंड कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी आपने हार्डनिंग करनी है, एनिमल हाइड जो भी पार्ट है, ठीक है, उसकी भी नेचर कैसी होती है, आपकी कोलाइडल नेचर होती है, और उस पर कैसे पार्टिकल्स होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। व्हेन दे आर सोक्ड इन टैनिन, जब उन जो चमड़ा है उसको जब हम टैनिन में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो टैनिन तो नेगेटिवली चार्ज है और जो आपका बॉडी पार्ट है एनिमल का वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों में क्या हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाती है, ठीक है, और कोएगुलेशन होने के बाद जो लेदर है वो क्या हो जाता है, आपका हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम क्रोमियम को भी यूज़ कर सकते हैं
टैनिन की जगह। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी आपकी कोलाइड की। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कैटालिसिस करेंगे।